वेलकम टू अनदर एपिसोड इन आवर कमेंट सीरीज वीडियोस के थ्रू आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। मैं पिछले एक दो दिनों से कुछ कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ। कुछ हमारे कस्टमर्स भी हैं, कुछ आप लोगों में से व्यूअर्स भी हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस महीने में टैक्स रिलीफ देने जा रही है उसकी क्या हकीकत है। ठीक है, देखें, इस वक्त IMF की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टॉक्स चल रही हैं, नेगोशिएशन चल रही है। हमने जो किस्त लेनी है उसका रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद हमें $1 अरब जो है वो मिलेगा। हमने $7 अरब का एक लोन प्रोग्राम जो है EFF वो IMF के साथ इस वक्त हमारा चल रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया IMF को कि कुछ सेक्टर्स में टैक्स रिलीफ जो है वो दिया जाए ताकि वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का जो है वो इजाफा हो और टैक्स कलेक्शन की जा सके। चूँकि जो पिछले एक दो सालों से IMF के लोन प्रोग्राम की वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस उन सेक्टर्स पे लगाए हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस का डाउन हो गया है और उस तरह की टैक्स कलेक्शन जो है वो नहीं हो रही। बेवरेजेस, टबैको एंड रियल एस्टेट सेक्टर जो है, ये 3 सेक्टर्स हैं जिनको प्रपोज किया गया है कि उनके ऊपर टैक्स रिलीफ दें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें एक और वर्ड भी है कि 90 to 100 बिलियन रुपीज़ का एडिशनल टैक्स रेवेन्यू इन कट्स की वजह से इन तीनों सेक्टर से जो है वो कलेक्ट किया जा सकेगा ड्यूरिंग अप्रैल जून 24-25, यानी कि ये जो फिजिकल ईयर एंड हो रहा है उसकी सिर्फ बात हो रही है। फिर मैं इस वक्त बिजनेस रिकॉर्ड का एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, एक और लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम द इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि टैक्स कट्स होने के बाद वुड ऑल्सो जनरेट एडिशनल रेवेन्यू ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 24-25, विच मीन्स कि हम सिर्फ शायद 2-3 महीने की जो है वो बात कर रहे हैं। अगर हमें क्लैरिटी मिल जाती है मार्च में तो मे बी किसी नोटिफिकेशन के थ्रू मई, अप्रैल और जून में जो है वो जो 236 के और C के जो विद होल्डिंग टैक्स के रेशोज़ हैं, रेट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, उसमें कमी आ जाए, जिसकी वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी और FBR ज़्यादा जो है वो कलेक्ट कर सकेगा। ठीक है, अब ओवरऑल क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ना है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट पे इन 2-3 महीनों में? ऑब्वियसली लोगों को बेशक लाख रुपया हो, टैक्स कट्स बड़े अच्छे लगते हैं, लोग इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं, लेकिन मुझे कोई इतना ऐसा नहीं मुझे फील होता कि कोई बहुत बड़ा आप कह लें मिनी बूम का स्पेल जो है वो आएगा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये भी देखने वाली चीज़ है कि वेदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF से कोई लंबा सिक्योर कर सकती है टैक्स रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल इन ऑल देखें, 1,90,000 DHA फेज़ 5 का विद होल्डिंग टैक्स था, अभी लाख रुपया बढ़ गया। जिसने लेनी होती है वो ले रहा होता है। ठीक है, अभी आपका 285 है, 2,85,000 है विद होल्डिंग टैक्स वाइल बाइंग एंड सेलिंग। इसको आप 1.5 लाख पे ले जाए जिसने लेनी है, जिसने बेचनी है। कोई इतना बड़ा आप कह लें कि असर नहीं होता मार्केट पे बहुत ज़्यादा। लोगों को बेसिकली एमनेस्टीज पसंद है, छूट पसंद है कि सवाल ना पूछे जाए। वहाँ पे फिर अनकंट्रोलेबल गेम जो है वो शुरू हो जाती है कि आप मार्केट को ग्रिप नहीं कर सकते। जैसे खान एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमनेस्टी थी, नवाज एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी, उस वक्त और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। लेकिन ये जो इस तरह के कट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल ये अनकंट्रोलेबल करेंगे। एंड डोंट वरी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा तो प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो गिर जाएगी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हम मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 मार्च 2025 को कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक और 100 बेसिस पॉइंट 1% रेट कट कर दे। स्टील की जो सीमेंट की प्राइजेज हैं वो नॉर्मलाइज हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन इवन आउट हो रही है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। हमें सिर्फ ये टैक्स एमनेस्टीज जो हैं उनको नहीं देखना चाहिए, टैक्स कट्स की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। ये होंगी तो पहिया चलेगा। उसके अलावा भी जो है पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑन द राइट ट्रजेक्टरी। सो ऑन दैट नोट, if there is any other comment that you like me to address in one of these episode of comment series, comment box is available for you. Thank you very much.